Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is themes in what the tapsters are. इससे पहले लेक्चर में हम लोग इसके करेक्टर समरी सिंबल्स इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है थीम्स इन व्हाट द tapsters are. सो आवर फर्स्ट थीम इज़ इम्पीरियलिज्म। अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं कि बेसिकली इम्पीरियलिज्म होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्री जब अपनी पावर को एक्सटेंड करती है और आके दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है, वहाँ के पीपल को उनकी सोशल पॉलिटिकल वैल्यूज़ को वो एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, तो सेम केस हम जो है हमें इस स्टोरी के अंदर नज़र आता है। इसमें वाइट पीपल जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो रूल कर रहे हैं किस पे, अफ्रीका के ऊपर। अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने जो रूल ओवर किया था वो ज़्यादातर एशिया पे और अफ्रीका पे किया था। इन दोनों वाले को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर हमें अफ्रीकन्स नज़र आते हैं। ठीक है, बेसिकली अफ्रीका के ऊपर जो डोमिनेंट पावर है वाइट पीपल की, उसको शो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर हमें नज़र आता है कि किस तरह टेपस्टर जो है वो डेल्टा ऑयल कंपनी का एक बोर्ड, साइन बोर्ड उसको नज़र आता है। अब ये जो डेल्टा ऑयल कंपनी का साइन बोर्ड है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वहाँ पे आके उनके ऑयल के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है और अफ्रीकन्स को अलाउ नहीं था कि वो जाके ब्रिटिशर्स के साथ काम कर सकें। ठीक है, इसमें हमें देखने को नज़र आता है कि किस तरह से करप्शन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन है जंगलात की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। किसके जंगलात की, अफ्रीका के जंगलात की। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके जो दरख्त वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। उन दरख्त से वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उस वक्त जो पाम वाइन का इसमें जिक्र है स्टोरी के अंदर, जो कि टेपस्टर काम करता है, तो वो वाइन से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता जो कि ब्रिटिशर्स जो हैं एक ऑयल से कमाते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अफ्रीका में आते हैं, वहाँ पे अपनी कंपनीज लगाते हैं, उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सी डिफरेंट क्रिएचर्स जो हैं वो नज़र आते हैं टेपस्टर को ड्रीम के अंदर। सो ये सारी चीज़ें जो है एक मैजिकल रियलिज्म भी क्रिएट करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसमें करप्शन को दिखाया जा रहा है। वो देखता है कि डिफरेंट कलर का स्नेक होता है, स्नेक जो है उसके मुंह पे थूक देता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है वो किस सिंबलाइज कर रही है ब्रिटिशर्स के रूल को। ठीक है, जो वाइट पीपल वहाँ पे रूल कर रहे हैं उसको। उसके अलावा थ्री टर्टल्स जो कि उसको नज़र आते हैं कि कभी उसके दोस्त बन जाते हैं, कभी उसके दुश्मन बन जाते हैं, और उन टर्टल्स में से एक का फेस उसको अपने फ्रेंड जैसा लग रहा होता है जो कि टबेस्को है। टबेस्को करेक्टर जो है वो भी यहाँ पे करप्शन को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, सो आवर सेकंड थीम इज़ मैजिकल रियलिज्म। ठीक है, मैजिकल रिज्म क्या होता है, लिटरेचर की एक ऐसी फॉर्म जिसमें आप रियलिटी को और मैजिक को ब्लेंड करके एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें इस स्टोरी के अंदर नज़र आता है कि हमारा जो राइटर है वो रियलिटी को कन्वे करने के लिए वो मैजिक जो होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, मैजिक क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स नज़र आती हैं हमें। स्नेक नज़र आता है, टर्टल नज़र आता है, इनविजिबल वॉइस जो है वो हमें नज़र आती है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो कि एक इंसान की रियल ज़िंदगी में नहीं होते, जैसे कि टैपस्टर जो है वो दरख्त से नीचे गिर जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई चोट ही नहीं लगी, वो बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा होता है। तो ऐसा रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता, इंसान एक दरख्त से नीचे गिरे तो उसको चोट नहीं लगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इस स्टोरी के अंदर दिखाए गए हैं जो कि मैजिकल रियलिज्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेथ ऑफ टैपस्टर है, टैपस्टर की जब वो डेथ हो जाती है ख्वाब के अंदर। ठीक है, उसको अर्थ मोड नज़र आती हैं, ग्रेव स्टोन्स, कलर्ड स्नेक, टर्टल, ह्यूमन स्केलेटन्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के एक मैजिकल रियलिज्म को क्रिएट करती हैं। तो मैजिकल रियलिज्म का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। ठीक है, एंड आवर थर्ड थीम इज़ करप्शन। अब करप्शन का जो थीम है वो टबेस्को के कैरेक्टर के जरिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जब टैपस्टर अपने ख्वाब की कहानी सुनाने टबेस्को के पास जाता है तो टबेस्को उसकी बात को सुने बगैर ही या सुन के उसकी बात पर इतना रद्दमल नहीं देता, ना ही उसकी बात की गौर से सुनता है और उसको अपनी डिमांड सुनाने लग जाता है कि कल को तुम मेरे पास आना और आते हुए मेरे साथ अपने साथ जो है वो 3 टर्टल और एक जो है वो कोकोनट आते हुए लेते आना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करप्शन नज़र आता है कि किस तरह से टबेस्को जो है वो अपना मतलब निकाल रहा है टैपस्टर से, लेकिन उसको टैपस्टर्स की प्रॉब्लम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ थीम है वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि मेन थीम है इस स्टोरी का। यहाँ पे हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नज़र आता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अफ्रीकन्स नज़र आता है। ठीक है, कि वाइट पीपल जब वो किस तरह से उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनके फॉरेस्ट को वहाँ पर तबाह कर रहे हैं। डेल्टा ऑयल कंपनी वहाँ पे उन्होंने लगाई है ताकि वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सके अपने ही बेनिफिट के लिए, क्योंकि ऑयल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है बनस्बत वाइन के। ठीक है, एंड आर लास्ट थीम इज़ डेथ। डेथ का जो थीम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। टैपस्टर का जो करेक्टर है वो यहाँ पे अफ्रीकन्स को शो कर रहा है। ठीक है, जो कॉमन पीपल है अफ्रीका का उसको यहाँ पे वो सिंबलाइज कर रहा है।
अब यहाँ पे अगर हम ख्वाब में टैपस्टर देखते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो डेथ है टैपस्टर की, वो सिर्फ टैपस्टर की ही डेथ नहीं है, बल्कि अफ्रीकन्स की डेथ है, उनकी सोशो पॉलिटिकल वैल्यूज़ की डेथ है, उनकी रिसोर्सेज की डेथ है, जो कि उनकी अपनी आज़ादी थी, उनकी रिसोर्सेज जो थी, उनकी जो सोशो पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो थी वो सारी ख़त्म हो गई थी, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।